सिंगिंग की दुनिया में मशहूर नाम रखने वाले मोहम्मद रफी साहब की याद में 100 साला प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया, जहां कई सिंगर्स ने उन्हें याद किया, उनके गाने को गुनगुनाते हुए लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि प्रोग्राम सनराइज ऑर्केस्ट्रा और सुर संगीत अकेडमी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और इस अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर सोशल एक्टिविस्ट रिजवान राशिद अंसारी और सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफी जैसा कोई नहीं है। आज भी बड़े बड़े कलाकार और फनकार उनके गाए हुए गानों से सीखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। वहीं ऑर्गेनाइजर मुन्ना भाई ने कहा कि हम सब लोग रफी साहब के दीवाने हैं और उन्हें दिल से चाहते हैं। आज यही वजह है कि उनके गाए हुए गाने यहाँ सुने और सुनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुन्ना भाई और उनकी टीम मौजूद थी। आइए सुनते हैं इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत बड़ा करम है कि इस जहान में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जैसा फनकार पैदा किया। आज 100 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो हम सब शहदाइयों के बीच मौजूद हैं। रही मेरी बात, तो ये मेरे लिए बहुत ही इज़्ज़त अफजाई की बात है कि इस प्लेटफॉर्म में रिजवान राशिद अंसारी साहब ने मुझे दावत दी और मुन्ना भाई ने मुझे दावत दिया और रशीद अंसारी फाउंडेशन के तमाम मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हमारे पेशे में ऐसा होता है कि हम इतने बिजी और व्यस्त हो जाते हैं कि एंड ऑफ द डे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि हमारे काम के साथ साथ ये जो मौसीकी शामिल हो गया, ये आज के शाम को चार चांद लगा दिया और इसका पूरा क्रेडिट मैं राशिद अंसारी फाउंडेशन को देना चाहूँगा, उनके जानशीन रिजवान राशिद अंसारी साहब को देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए, सबसे पहले तो ये हम लोग की खुशनसीबी है जो रफ़ी साहब जैसे कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे, उनका हम लोग याद मना रही है। हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोग इस कलाकार का याद मना रहे हैं। इसलिए रफ़ी साहब को पूरी दुनिया दिलो जान से चाहता है, तो हम लोग वही रफ़ी साहब के साझेदारी हैं, तो हम लोग तो उनकी याद मनाते ही रहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा माहौल है, ये माहौल देख करके हमें इतनी खुशी हुई कि जिस तरह से हमने किया, हमारे भाई रिजवान राशिद अहमद अंसारी सपोर्ट दिए, हमारे बड़े भाई शकील भाई सपोर्ट दिए, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी एक बात का डिप्रेशन, तो ये चीज़ है, तो संगीत ऐसा चीज़ है जो इंसान को डिप्रेशन से बाहर ले आता है, इसमें कोई शक नहीं है। संगीत का माहौल ही अलग होता है। ये आदमी किसी भी तरह से हालात से मारा थका मांदा आता है, अगर थोड़ी देर बैठ करके अगर रफ़ी साहब का एक गीत सही ढंग से सुन लेता है, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। वो अपने मन में जो ख्याल में था उससे निकल के अपने दूसरे ख्याल में आ जाता है। तो इसलिए आज हम लोगों ने रखा, रफ़ी साहब का 100 साल हुआ है, तो 100 साल के मौके पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम हम लोगों का अल्लाह का रहमो करम से ये सुपर हिट सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोग आगे भी रफ़ी साहब को हम लोग इसी तरह अपने दिल में बसाए रख के हम लोग याद उनका मनाते रहें। तो हम लोग का एक प्रोग्राम है, हम लोग ईद में कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी प्रोग्राम है, वो भी रफ़ी साहब के नाम में ही कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बॉम्बे आर्टिस्ट लेकर के इंशाल्लाह तो करने का हम लोगों का प्लान है। तो हम चाहेंगे कि उस टाइम भी हम लोगों को डॉक्टर साहब का सपोर्ट मिले, रिजवान राशिद अहमद का सपोर्ट मिले, तो प्रोग्राम को हम लोग और भी चार चांद लगा सकते हैं। ये पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सनराइज ऑर्केस्ट्रा को, जो मुन्ना भाई की पूरी टीम है, लतीफ़ भाई है और भी जितने पूरे टीम है, शकील साहब है, शकील अंसारी साहब है, ये सनराइज ऑर्केस्ट्रा को जिंदा रखे हैं मोहम्मद रफ़ी के याद में खिदिरपुर में।
और अच्छा अच्छा प्रोग्राम करते हैं रफ़ी साहब के याद में। हर साल ईद हो, ईद मिलन भी करते हैं। आज जैसा यहाँ पे एक प्रोग्राम किया हाजरा में, बहुत ही अच्छा है। बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाते हैं ताकि ये लोग अपने दिलों में याद रखते हैं कि रफ़ी साहब जिंदा है अभी भी। और ये सनराइज ऑर्केस्ट्रा से कोई ना कोई रफ़ी साहब की तरह बनेगा। मैं पहले भी बोला था, ये मेरा पूरा उम्मीद है। जो लतीफ़ है वो रफ़ी साहब की तरह गाता है बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह ताला वो बनेंगे। ये तो सरकार को देखना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए। आम गांजा चरस टैबलेट बिक रहा है, ये प्रशासन को देखना चाहिए, तो हम लोग को नहीं। जिसके दिल में याद रहेगा रफ़ी साहब का, वो खुद दरवाजा ढूंढते हुए चले जाएगा, उसको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन नशा मुक्त कहाँ हो रहा है? अभियान चल रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है? ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। आज हमारे डॉक्टर साहब यहाँ हैं, आज इतने एज में भी एक्टिव है। इतना पेशेंट देखने के बाद भी इन्होंने जो वक्त दिया है बहुत कम आदमी देते हैं। इनको रफ़ी साहब से लगाव है, इन्होंने खुद गाना गाया है, आप सोच लीजिए। तो इनको मोहब्बत है रफ़ी साहब से, तभी ना इन्होंने गाया। यंग जनरेशन तो समझ लीजिए खत्म हो चुका है नशा से, उसको कौन देखेगा? सरकार देखेगा, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं, हर कुछ नहीं। आम बिक रहा चरस गांजा टैबलेट, फायदा क्या? के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।